और उसे जला देने के का जो एक जघन्य कांड अपने ज़िले में दिनांक 20 तारीख को घटित हुआ था, उसके संदर्भ में आयोजित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिनांक 20/6/2024 को समनू विश्वकर्मा, जो मुडेरा थाना बरवारा के निवासी हैं, उसकी हत्या करके उसके शव को ग्राम कचखवा स्थित सिमको लाइम कंपनी के चूना के भट्टे में डाल दिया गया था, जहां पे वो मैनेजर के रूप में पिछले 25 वर्षों से कार्य कर रहे थे। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके और फायर ब्रिगेड और तमाम इक्विपमेंट के सहारे चूना के भट्टे से मृतक की लाश को पुलिस ने बाहर निकालने में सफलता पाई। जब तक शव को भट्टे से बाहर निकाला जाता तब तक आप सभी को ज्ञात है कि शव जो है वो लगभग जल चुका था और इतना जल चुका था कि उसकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इसी क्रम में मौके पर उपस्थित तीरथ विश्वकर्मा, जो कि समनू प्रसाद का भतीजा है, उसने बताया कि समनू प्रसाद, जो कि मैनेजर हैं उसी चूने भट्टे में, वो आए नहीं थे घर। उनसे फ़ोन पे भी उनसे चर्चा नहीं हो पा रही है। और उन्होंने पुनः जब शव को बाहर निकाला गया तो थोड़ा बहुत जो कपड़ा जला हुआ था, अंडरवियर और ऐसे जो भी उसके शरीर में चीज़ें थी, उसके आधार पे उन्होंने पहचाना कि यह मृतक उसके बड़े पिताजी समनू प्रसाद विश्वकर्मा, उम्र 58 वर्ष, निवासी मुडेरा, थाना बड़वारा हैं। तीरथ ने यह भी बताया कि उनके बड़े पिताजी सिमको लाइम कंपनी में लगभग 25 वर्षों से कैशियर का काम करते हैं, कंपनी के ही कमरे में रहते हैं और हफ्ते में एक दिन अपने घर पे बडेरा आते हैं। और इस घटना के संबंध में तत्काल ही सूचना जो है वो डायल 100 को मिली, थाना प्रभारी को बताया गया, मुझे बताया गया, माइक 2, माइक 3 को बताया गया और उसके पश्चात पुलिस का बल वहां पे पहुंचा और उन्होंने पूरे घटनास्थल को, सीन ऑफ क्राइम को सील करके उसकी पूरी तफ्तीश करनी शुरू कर दी। मैं बताना चाहूँगा कि घटना में देहाती नालसी के आधार पर थाना कुटला में एक अपराध क्रमांक 529/24 धारा 302, 201 के अंतर्गत कायम किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में आप सभी को पता है कि एक भय व्याप्त हो गया था। बड़ा ही नकारात्मक एक इस घटना के कारण जो है एक माहौल निर्मित हुआ और पुलिस के लिए एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था कि इस घटना का तत्काल हम लोग खुलासा करें। मेरे निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डेहरिया, सीएसपी ख्याति मिश्रा, एसडीओपी विजयरावगढ़ केपी सिंह, थाना प्रभारी विजयरावगढ़ रितेश शर्मा, सबसे पहले तो मैं थाना प्रभारी कुटला का नाम लेना चाहूँगा, अभिषेक चौबे, थाना प्रभारी कैमूर अरविंद, प्रभारी साइबर सेल अयाची, चौकी प्रभारी बिलहरी गोपाल, चौकी प्रभारी बस स्टैंड अंकित, पुलिस लाइन का बल, ये सभी वहाँ पे मौके पे पहुँचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। इसी अनुक्रम में हमारे जो विशेषज्ञों की टीम है, जिसमें एफएसएल की टीम जो जबलपुर से आती है, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट की टीम और फॉरेंसिक टीम, ये सभी घटनास्थल पे पहुँच के उन्होंने मौका मुआयना किया। जो भी साक्ष्य उनको इकट्ठे करने थे, जिसकी संभावना थी उसको इकट्ठा करने का, उन्होंने यत्न करके उसको इकट्ठा किया। और फिर चूँकि घटना बहुत ही जघन्य थी तो मेरे निर्देश पे डॉक्टरों की टीम के द्वारा वीडियोग्राफी करा करके शव का पोस्टमार्टम किया गया और स्वयं मेरे द्वारा भी, चूँकि मैं उस समय मेरे द्वारा भी घटनास्थल का भ्रमण किया गया था और वहाँ आसपास के लोगों से भी माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे मेरे द्वारा बातचीत की गई थी। मैं बताना चाहूँगा कि इसी क्रम में हमें बातचीत करके, चर्चा करके, लोगों से जानकारी इकट्ठा करके हमें यह स्पष्ट हुआ कि इस घटना में सिमको लाइम कंपनी में ही काम करने वाले कुछ मजदूर और ऐसे लोग जो उसी भट्टे के इर्द गिर्द रहते हैं, उनकी भूमिका संभव है। और संदेह के आधार पे हमने आशीष सिंह ठाकुर, विनोद, रंजीत सिंह और सनम सिंह को हमने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में जब हमारा संदेह पक्का हुआ तो हमने फिर पुनः कठोरता से पूछताछ की और इन सभी चारों बदमाशों के द्वारा इस घटना को किया जाना कबूल किया गया है। अब घटना की योजना के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यह जो घटना है यह बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात कारित की गई है। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जो मैनेजर साहब हैं, जो मैनेजर थे विश्वकर्मा जी, वो
बुधवार और गुरुवार को पेमेंट करते थे मज़दूरों का। उनका ये रूटीन था और ये सालों से रूटीन था। तो इनको ये पता था कि कुछ पेमेंट तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन कुछ पेमेंट उसके पास अभी भी शेष है। तो कुल मिलाकर के पेमेंट यानी पैसे को लूटने, पैसे को चोरी करने के उद्देश्य से इन लोगों ने ये योजना बुधवार के शाम को बनाई थी, जिसमें आरोपी विनोद और आशीष ये आगे लीड करने वाले थे और इनकी सहायता के लिए रंजीत सिंह, जो कि आशीष का ही छोटा भाई है, और सनम सिंह, जो कि इसका दोस्त है, इनके द्वारा करना था। कुल मिलाकर के इन चारों ने एक राय होकर के रात्रि के करीब 1 बजे योजनाबद्ध तरीके से चोरी की नीयत से सिमको लाइम के ऑफिस में पहुंचकर ऑफिस का कमरा, जो मृतक के द्वारा अपने निवास स्थल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था, उक्त स्थान पर पहुंचे और पीछे की बाउंड्री कूद करके उसके कमरे के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के उपरांत जब विश्वकर्मा जी को यह ज्ञात हुआ कि उसके कमरे में कोई आ गया है, तो वो तत्काल ही अंदर घुसे और तब तक इन लोगों ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी और मृतक के ऊपर डंडे से निर्मम प्रहार किए। निर्मम प्रहार करने के उपरांत जो विश्वकर्मा है उसकी